सरकार ने इतनी बड़ी-बड़ी जो मिसाइलें, इतनी बड़ी-बड़ी जो टैंक, इतने बड़े-बड़े जो एयरक्राफ्ट जो खरीदा है, क्या सिर्फ वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन में सिर्फ रांची और दिल्ली में को उस पाकिस्तान के नेता को हमारे भारत की मीडिया टीवी पर बैठा के डिबेट करवा रही है और डिबेट में वो धमकियां दे रहे हैं भारत के मीडिया को, भारत के लोगों को, और भारत का मीडिया भी उनको जवाब देने में कोई कमी कोई कसर नहीं कि देश के सबसे शक्ति भारत ही नहीं विदेशों में भी इनकी शक्ति की चर्चा है, इनकी परिचर्चा है। तो क्यों ये पाकिस्तान को आंख दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और क्यों ये पाकिस्तान है जो भारत को आंख दिखा रहा है, आंख क्यों नहीं निकाल ले रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं सूरज कुमार। आज ये वीडियो में मैं जो आपको बोलने आया हूँ और जो कहने आया हूँ वो मैंने अभी तक नहीं कहा है आप लोग से, कभी भी इस बात को मैंने शेयर नहीं किया। मैंने अभी तक जो भी बातें आप लोग के बीच में रखी, शुरू दिन से ही मैंने जो भी वीडियो बनाया और आप लोग के बीच में रखी, मैंने झारखंड के मुद्दों को रखा, झारखंड सरकार की गलत नीतियों को रखा और हमारे जो झारखंड के उभरते चेहरे हैं और झारखंड के जो भविष्य को सुधार सकते हैं, उनकी नीतियों को, उनके विचारधाराओं को हमने आप लोग के बीच में रखा। हमने शुरू दिन से ही उसी टॉपिक पे और उसी के जुड़े हुए मुद्दे पे सारी बातों को रखा और मैंने आप लोग के बीच में शेयर किया और आप लोग ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोग ने भी अभी तक कोई कसर नहीं छोड़ा कि मुझे सपोर्ट ना करें, मुझे प्यार ना करें। बहुत कम समय में आप लोगों ने बहुत कुछ दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने आया हूँ कि हर लोगों की अपनी-अपनी अलग विचारधारा होती है। हर लोगों की अपनी-अपनी अलग विचारधारा होती है। वो चाहे हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, सबकी अपनी-अपनी अलग विचारधारा होती है। अभी वर्तमान में जो जम्मू-कश्मीर के जो पहलगाम में जो घटना घटी, जो हमारे 27 पर्यटकों के साथ में जो हुआ, वो निंदनीय था। पाकिस्तान ने जो भी जिस भी रवैये से ये घटना को अंजाम दिया, क्या मानसिकता है उनकी वो नहीं पता है। अगर हेड टू हेड फाइट करने की बात आए, तो वो कभी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर सामने से लड़ाई करने की बात आए, तो हमेशा पीछे हट जाते हैं। कारण एक है कि वो जानते हैं कि भारत से हम दूर-दूर तक नहीं सकेंगे और यही कारण है कि कभी वो सामने से हेड टू हेड फाइट करना नहीं चाहते हैं भारत से। भारत के सैनिकों से, भारत के जवानों से वो जानते हैं कि हम नहीं सकेंगे और यही कारण है कि वो लोग निहत्थे व्यक्तियों पे गोली चलाते हैं और निहत्थे लोगों की हत्या करते हैं। ये काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में अभी जो मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूँ, जो मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या है कि मेरे जो देखने वाले हैं और मेरे जो सोच के जितने भी साथी अभी तक मुझे जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उसमें हो सकता है बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं, जिनके मन में ये चलता है कि नहीं, हम केंद्र में मोदी जी को देखेंगे और राज्य में किसी और दल को देखेंगे। बहुत सारे के लोगों के मन में ये बात चलता है, उनके कमेंट के माध्यम से मुझे ये समझ में आया। वो मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ बात को नहीं सुन सकते हैं। किसी भी तरह का आलोचना को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम मानते हैं, मेरे भी कुछ समर्थक होंगे, मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर होंगे, मुझे भी देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, जिनको लगता है कि नहीं, केंद्र का जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, निश्चित तौर पे एक अच्छी सरकार है और बेहतर काम कर रही है। ये मेरा सोच नहीं है, ये मेरे व्यूअर्स का सोच है, जो मुझे देखते हैं, उनका सोच हो सकता है। काहे कि कुछ लोगों ने ऐसा प्रतिक्रिया दिया है। चलिए ठीक है, उनकी अपनी मैंने भी पहले भी कहा, शुरू के वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा कि सबकी अपनी-अपनी इच्छा, सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है, सबकी अपनी-अपनी सोच है, सबका अपना-अपना धर्म है, सबका अपना-अपना विचार है। जो जैसा सोचेगा, जो जैसा कहेगा, जो जैसा करेगा, उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन 2-4 प्रश्न मैं उनसे ही करने आया हूँ और 2-4 प्रश्न ये आलोचना नहीं है, ये हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न हमारे भारतवासियों से है। मेरे सेना में 2-4 मित्र हैं, जो अभी फ़िलहाल संयोग से 1-2 मित्र ऐसे हैं, जो कश्मीर में ही तैनात हैं। उसने
वो जो सेना में जो मेरे मित्र हैं, उसने मुझे फ़ोन करके, मुझे मैसेज करके ये जानकारियाँ प्राप्त कराई हैं कि जितना भी ये मीडिया में चल रहा है, जितना भी मीडिया में चल रहा है, ये लोग व्यू बटोरने के चक्कर में, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी चला रहे हैं। जिनको व्यू नहीं मिल रहा है, जिनको व्यू पाना है, वो कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? आप भी देख रहे होंगे कि अभी भारत का जो मीडिया है, वो 2 गुटों में बँटा हुआ है। भारत का जो मीडिया है, वो अभी 2 गुटों में बँटा हुआ है। ज़रा वीडियो लंबा है, इसको समझिएगा, समझ में आया तो भी बढ़िया, समझ में आया तो भी बढ़िया, नहीं आप समझे तो भी बढ़िया, आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी सोच है। सभी लोग बात को और विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो कुछ भी मैं कहूँ, कुछ भी मैं बोलूँ, उसके पहले एक और निवेदन आग्रह है आप लोग से कि कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे अपना नाम ऐसे-ऐसे नाम से चैनल बना के रखे हैं और वो लोग आके कमेंट में ज्ञान देते हैं, भारत की अच्छी सोच रखते हैं, भारत देश को आगे ले जाने के लिए सोच रखते हैं, मोदी जी के समर्थक हैं। उनसे कहेंगे कि आप ऑन कैमरा चढ़ के आइए और बात को रखिए और लोगों को जागरूक कीजिए। समझाइए लोगों को, शायद से लोग नहीं समझ पा रहे हैं, काहे कि भारत का मीडिया अभी 2 गुटों में बँटा हुआ है। एक गुट है जो सिर्फ़ मोदी भक्ति में लगा हुआ है। वो सिर्फ़ मोदी उपलब्धि को गिना रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट की उपलब्धियों को गिना रहा है। दूसरा तरफ एक मीडिया है, जो बीजेपी गवर्नमेंट के नाकामी को गिना रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट के जो नाकामी है, बीजेपी गवर्नमेंट में जो गलतियाँ हो रही हैं, उसको गिनाने पे लगा है। तो दोनों मीडिया का 2 नाम है, एक का गोदी मीडिया लोग कहते हैं और एक का चमचा मीडिया कहते हैं। दोनों के अपने-अपने अलग-अलग ऑडियंस भी हैं, दोनों लोगों को देखने वाले लोग भी हैं, दोनों लोगों को पसंद करने वाले लोग भी हैं। जैसे ही मोदी जी ने ये 5 घोषणाएँ की, लोग उत्साहित हो गए, जागरूक हो गए और खुशी से एक पक्ष नाचने लगा, झूमने लगा कि नहीं चलो मोदी जी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। दूसरा पक्ष उसी पे सवाल खड़ा करने लगा। दूसरा पक्ष का जो मीडिया है उसी पे सवाल खड़ा करने लगा कि नहीं क्या ये चीज़ हुई क्या? 2-4 प्रश्न हैं जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा और आप भी इसको बताइए। मोदी जी ने पानी बंद कर दिया। सिंधु घाटी नदी जो समझौता है, उसको स्थगित कर दिया। उसपे खान सर का भी वीडियो बहुत अच्छा वीडियो आया। उन्होंने जो समझाया देशवासियों को, काफ़ी लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने उनके वीडियो को देखा, खान सर के वीडियो को, मैंने भी देखा। सिंधु नदी समझौता को जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा कि हम रोक देते हैं, चलिए ठीक है। मैं जब मोदी जी का ये स्टेटमेंट आया, जब ये सोशल मीडिया पे चला, तो मैंने एक बात को गूगल किया। मैंने एक बात को गूगल किया कि भारत में कितने पाकिस्तानी लोग हैं? भारत में कितने पाकिस्तानी लोग हैं? जब मैंने ये गूगल किया, तो गूगल में 24 करोड़ संख्या दिखाता है। अब ये 24 करोड़ संख्या आप भी गूगल करके देख लीजिए। ये 24 करोड़ संख्या पाकिस्तान की आबादी को दिखा रहा है गूगल या फिर पाकिस्तानी भारत में बसे हुए हैं वो 24 करोड़ दिखा रहा है या 24 करोड़ मुसलमान की आबादी भारत में है, उसको 24 करोड़ बता रहा है गूगल। आप गूगल कीजिए, लिखिएगा कि भारत में कितने पाकिस्तानी अभी हैं, तो गूगल दिखा देगा 24 करोड़। अब 24 करोड़ कौन है? या पूरे मुसलमान बिरादरी को गूगल पाकिस्तानी समझ रहा है? या फिर पाकिस्तानी का मतलब एक धर्म, मुसलमान यानी पाकिस्तानी, मुसलमान यानी पाकिस्तानी, गूगल ये बता रहा है। आप भी सर्च करके देख सकते हैं। तो हम सर्च किए, तो 2 बातें तो मुझे समझ में नहीं आई। क्या अटारी बॉर्डर को बंद कर देने से घुसपैठियों का आना बंद हो जाएगा? एक ये बात समझ में नहीं आई। दूसरी यही बात समझ में नहीं आई कि क्या ये जो फैसला लिया गया कि पानी रोक दिया जाएगा, क्या संभव है कि हम पानी रोक सकते हैं? क्या उस पानी को राजस्थान और गुजरात शिफ्ट किया जा सकता है? उतना तो आप मुझे कमेंट करके राय लिखिए। और पुलवामा अटैक के सामने में भी ये घोषणाएँ हुई थी। क्या वो घोषणाएँ पूरी हो गई? आप लिखिए। ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये एक साइड के मीडिया का प्रश्न है। और एक साइड के मीडिया जो उपलब्धियाँ दिखा रही हैं कि अब हो जाएगा जंग, भारत में इतने हैं सैनिक, इतने हैं जहाज, इतने हैं टैंक, इतने हैं मिसाइलें। उधर पाकिस्तान भी धमकी देने में कहीं पीछे नहीं हट रहा है, तो पाकिस्तान के वो तो बिन पेंदी का लोटा है साला। पाकिस्तान के पास अपना पेंदी कुछ नहीं है और ताज्जुब की बात ये है कि सोच के देखिए जिस पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने हमारे भारत के जितने भी सैलानी थे उनको गोली मार दी। उन पाकिस्तान के मीडिया के कुछ प्रवक्ताओं को हमारे झारखंड में, हमारे भारत में
मीडिया कर्मी सामने बैठा के डिबेट कर रहे हैं। जिस पाकिस्तान के नागरिक के लिए अभी झारखंड में, भारत में आम जनमानस कैंडल मार्च निकाल रहा है, जुलूस निकाल रहा है, दुकानें बंद हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और उस पाकिस्तान के प्रवक्ता को, उस पाकिस्तान के नेता को हमारे भारत की मीडिया टीवी पर बैठा के डिबेट करवा रही है। और डिबेट में वो धमकियां दे रहे हैं भारत के मीडिया को, भारत के लोगों को, और भारत का मीडिया भी उनको जवाब देने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लग रहा है कि जंग ये दोनों लड़ लेंगे और जंग की समस्या का समाधान हो जाएगा। पाकिस्तान के पास, खान सर ने सही कहा, पाकिस्तान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है और लड़ना चाहता है भारत से। खान सर ने बिल्कुल ये सभी बातों को उन्होंने बारीकी से समझाया। वो सही कह रहे हैं कि इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन ये लड़ना चाहता है भारत से। अब वो जो सैनिक हैं हमारे, जो तैनात है जम्मू कश्मीर में, वो कह रहे हैं कि मीडिया दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। मीडिया दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। आज युद्ध होता है तो कितने नेता हैं, आज पाकिस्तान से चलिए मान लेते हैं कि तनातनी में युद्ध हो जाता है, काहे कि बिहार चुनाव नजदीक है। 2019 का आपको याद होगा पुलवामा अटैक, फरवरी में पुलवामा अटैक होता है और अप्रैल महीने में लोकसभा का चुनाव होता है। ये दो चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझिएगा। फरवरी महीने में 14 फरवरी को पुलवामा अटैक होता है और 19 अप्रैल से लोकसभा का चुनाव शुरू होता है। और ठीक उसी तर्ज पे 22 अप्रैल को पालगम में ये घटना घटती है और दिसंबर महीने में बिहार में चुनाव है। ऐसा क्यों होता है? जब झारखंड, बिहार में, भारत में चुनाव होता है तो टेररिज्म का अटैक हो जाता है। कौन बढ़ावा दे रहा है इसको और क्यों इसका मनोबल बढ़ा हुआ है? क्या भारत सरकार को इस पे कड़ी एक्शन नहीं लेने की जरूरत है? क्या भारत सरकार ने इतनी बड़ी-बड़ी जो मिसाइलें, इतनी बड़ी-बड़ी जो टैंक, इतने बड़े-बड़े जो एयरक्राफ्ट जो खरीदा है, क्या सिर्फ वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन में सिर्फ रांची और दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए खरीदा है? क्यों नहीं इनको जवाब दिया जा रहा है? और भारत के जितने नागरिक हैं वो क्यों संतुष्ट हो जाते हैं ये बंदी से? और क्या बंदी सच में बंदी है? क्या सच में ये फैसला सही है? क्या सच में उतना औकात है पाकिस्तान को कि भारत को आंख दिखा सके? भारत के एक जवान की कैपेसिटी है कि 100 पाकिस्तानियों को मार सकता है। आज पूछना चाहते हैं कि ये जंग जंग अभी आपने न्यूज़ चैनलों में देख रहा होगा कि भारत पाकिस्तान में जंग हुआ तो कौन जीतेगा, भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, किसके पास कितनी सैन्य बल है, कितनी टैंक बल है, कितनी परमाणु बम है, ये सारी चर्चाएं अभी टोटल मीडिया पे चल रही है। आप मुझे ये बताइए कि कितने नेता मंत्री, कितने उद्योगपति, कितने बिजनेसमैन के बेटे जो हैं वो फौजी हैं और वो तैनात हैं। अगर युद्ध होता है तो इनमें से अगर किसी की भी जानें जाती हैं तो उसमें शोक किनके घर में मनाया जाएगा? झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल के किसानों के घरों में या उद्योगपति, नेता, मंत्री, विधायकों के घरों में? कितने नेता हैं भारत में और कितने उद्योगपति हैं भारत में, कितने बिजनेसमैन हैं भारत में जिनका बेटा बॉर्डर पे तैनात है? एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। आज उस बॉर्डर पे तैनात एक गरीब किसान का बेटा है, आज उस बॉर्डर पे तैनात एक मजदूर का बेटा है, आज बॉर्डर पे तैनात एक मिडिल क्लास निम्न स्तरीय का बेटा है जो फौज में बहाली लेता है और जाके बॉर्डर पे शहीद होता है। कितने नेता हैं, कितने मंत्री हैं, बताइए मुझे ये कमेंट में आप लोग। बाकी मैं जो कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री देश के सबसे शक्ति, भारत ही नहीं विदेशों में भी इनकी शक्ति की चर्चा है, इनकी परीक्षा है, परिचर्चा है। तो क्यों ये पाकिस्तान को आंख दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और क्यों ये पाकिस्तान है जो भारत को आंख दिखा रहा है? आंख क्यों नहीं निकाल ले रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री? इनको बंद करना, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे छोटी चीजों से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये पाकिस्तान को, इसको औकात दिखाने के लिए मोदी जी को एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा और जम्मू कश्मीर जैसे जगहों पे सैन्य बल को इतना मजबूत करना होगा कि आने वाले पर्यटक हमारे वहां सुरक्षित महसूस करें। और वहां के जो कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, ऐसे लोग को चिन्हित करने की भी आवश्यकता है। बाकी कॉमेडी तो चल ही रहा है, कॉमेडी नहीं चल रहा है तो ऐसा बात नहीं है। कॉमेडी तो चल ही रहा है। किसी का परिवार चला गया है और झारखंड के मंत्री कॉमेडी करने पे लगे हैं।
झारखंड के मंत्री हिमाचल के मुख्यमंत्री को भी मांग रहे हैं सस्पेंशन ऑर्डर, इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये सब चलते रहेगा और ये सब होते ही रहेगा। कभी ये बंद होना नहीं है। ये चर्चा परिचर्चा, ये मीडिया का 2 पक्ष में दिखाना, ये सारी बातें चलती रहेगी। लेकिन क्या इससे समाधान निकल के सामने आ रहा है? 2019 और 2025 बहुत लंबा समय नहीं बीता है। 2019 में भी हमने कई एक जवानों को खोया था और 2025 में भी हम लोग कई एक पर्यटकों को खोया, कई एक अपनों को खोया। इसका जवाबदेही कौन है? फिर से मैं ये प्रश्न आपसे कर रहा हूँ कि इसका जवाबदेही कौन है? और हाँ, एक बात मैं आपसे और कहने चाहता हूँ और कह रहा हूँ कि अब से मेरे इस चैनल पे निष्पक्ष रूप से जो मुझे लगेगा कि ये बातों को मुझे बोलना चाहिए, मैं अब से इस चैनल पे निष्पक्ष होके वही बातों को बोलूँगा। मैं झारखंड के साथ-साथ भारत के मुद्दों पे भी बात रखूँगा। और अगर किसी को इस बात को रखने से ठेस पहुँचे या तकलीफ हो, तो मैं उनसे आग्रह निवेदन करूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अन्यथा मेरी बातों से अगर आपको तकलीफ होती है और मैं अपनी बातों से आपको संतुष्ट नहीं करा पाता हूँ, तो आप व्यक्तिगत डिसीज़न लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं आज आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी नहीं, नहीं कहूँगा। जिनको आज के बाद मेरा वीडियो ठीक लगेगा, वही सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो मेरा अब इसी तर्ज पे आएगा। मैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए, किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए, किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए, किसी पर्टिकुलर एक राज्य के लिए नहीं बोलूँगा। मुझे लगेगा कि इन टॉपिकों पे बात करनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे करूँगा। मुझे लगेगा कि इस विचार को आपके बीच में रखनी चाहिए, तो निश्चित रखूँगा। मेरा पार्टी धर्म अपने जगह पे है और वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना, ये अपने जगह पे है। मैं पार्टी के लिए कार्यकर्ता बन के काम करूँगा, मेरा वो एक अलग पहलू है। मैं एक मीडिया के नाते मैं जो बोलता हूँ, उसको काफ़ी सारे लोग सुनते हैं, तो ये मेरा पहलू एक अलग रूप होगा। आज से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले मेरे जितने भी वीडियो होंगे, उसमें मैं आपको ये रियलाइज़ करा दूँगा कि मैं जो बातें रखता हूँ आपके बीच में, उसमें कहीं न कहीं सत्यता ज़रूर है। और प्रयास करूँगा कि मेरे भी बहुत सारे साथी बने हैं पूरे भारत में, जो कई एक जगहों पे पोस्टेड हैं, कई एक जगहों पे हैं, वहाँ से मुझे न्यूज़ मिलता है, मुझे खबर मिलता है, जो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, जिनको तकलीफ लगेगा वो भी लिखिएगा और जिनको ठीक लगेगा, जो सपोर्ट करना चाहते हैं, जो अभी तक मुझे सपोर्ट किए हैं, वो भी लिखिएगा कि हाँ, हम सपोर्ट करते हैं आपको। अगर आपको लगेगा कि हाँ, इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो निश्चित लिखिएगा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।